नमस्कार, विदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने नेशनल कन्वेंशन में पिछले हफ्ते जो बिडेन को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, इसके साथ ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी तेज हो गई है। सोमवार से रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन शुरू हो चुका है। 4 दिन के नेशनल कन्वेंशन में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया जाएगा। फिलीपींस के सुलू प्रांत में सोमवार को हुए दोहर विस्फोटों में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 अन्य घायल हो गए। एक प्रारंभिक रिपोर्ट में सेना ने कहा कि पहला विस्फोट दोपहर 12 बजे के आसपास सुलू प्रांत की राजधानी जोलो में एक भीड़भाड़ वाली व्यस्त सड़क पर स्थित किराने के स्टोर के सामने हुआ। हताहत लोगों ने कई सैनिक बताए जा रहे हैं। कोरोना संकट की मार झेल रही दुनिया के लिए एक और बुरी खबर है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट की तस्वीरों के आधार पर पता लगाया है कि बढ़ती गर्मी की वजह से 30 साल में पृथ्वी की 28 ट्रिलियन टन बर्फ पिघल गई। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने 1994 से लेकर 2007 के बीच की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया था। इस अध्ययन का मकसद वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती मात्रा के असर का पता लगाना था। बेलारूस में जनता के विद्रोह के बीच नाटो और रूस के बीच तनाव गहराता जा रहा है। रूस ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको को अपना समर्थन दिया है, वहीं नाटो देश उनका विरोध कर रहे हैं। करीब 26 साल में सत्ता पर काबिज बेलारूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि नाटो उनके देश में बंटवारा कराना चाहता है और उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है। नाटो और रूस में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने बम वर्षक विमान ब्रिटेन भेजे हैं। ये विमान करीब 120 मिसाइलों से लैस हैं और इनमें से कुछ परमाणु हथियारों से लैस हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का स्वास्थ्य एक बार फिर चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि किम जोंग कोमा में हैं। यहां तक कि एक एक्सपर्ट ने यह भी दावा किया है कि किम जोंग की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस बात की संभावना भी जताई गई कि अब देश की कमान उनकी बहन किम योंग जोंग के हाथों में सौंपी जा सकती है। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ जनता ने बगावत शुरू कर दी है। बेलारूस की जनता का आरोप है कि आम चुनाव में फर्जीवाड़ा किया गया। लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के आसपास प्रदर्शन कर रहे हैं। इस जनता के प्रदर्शनों से टेंशन में आए बेलारूस के राष्ट्रपति ने देश भर में सेना को तैनात कर दिया है। यही नहीं, खुद राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सैनिकों के साथ नजर आए। उन्होंने अपने हाथ में असॉल्ट राइफल ले रखी थी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने सोमवार को ऑकलैंड में लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। करीब 2 हफ्ते पहले नए मामले सामने आने के बाद न्यूजीलैंड में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसका समय 26 अगस्त को पूरा होने वाला था। जेसिंडा ने कहा कि यह लेवल 2 का लॉकडाउन होगा। इसमें लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकेंगे, लेकिन मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इजराइल और खाड़ी देशों के रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं। हाल ही में यूएई और इजराइल ने एक शांति समझौता किया था। अब खबर है कि खाड़ी के 5 देशों ने इजराइल की टेक कंपनी एनएसओ से फोन हैकिंग और जासूसी में इस्तेमाल किए जाने वाला सॉफ्टवेयर पेगासूस और दूसरे उपकरण खरीदे हैं। यूएई और सऊदी अरब में इनका इस्तेमाल विरोधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। माना जाता है कि सऊदी अरब किसी दूसरे चैनल के जरिए 3 साल पहले ही ये स्पाईवेयर हासिल कर लिए हैं। आरोप है कि 2018 में इनका इस्तेमाल सऊदी सरकार के विरोधी पत्रकार जमाल खरगोशी की हत्या में किया गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो अपनी पत्नी के भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल पर भड़क गए। एक अखबार के न्यूज रिपोर्टर ने जब उनसे उनकी पत्नी मिशेल बोल्सोनारो के भ्रष्टाचार में शामिल होने के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मुंह मुक्कों से तोड़ना चाहता हूं। उसके बाद वहां मौजूद मीडिया कर्मियों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि बोल्सोनारो प्रदर्शन कर रहे पत्रकारों को नजरअंदाज कर वहां से निकल लिए। उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मिशेल के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर फैब्रिसियो क्यूरेस के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने की खबरें सामने आई हैं। और भारत में सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ खुफिया एजेंसियों के सामने अपराध की एक नई प्रवृत्ति सामने आई है। दरअसल भारतीय सेना और खुफिया एजेंसियों की सतर्कता के कारण पाकिस्तान के आईएसआई और उसके आतंकी संगठन भारत में किसी भी हमले को अंजाम देने में नाकामयाब हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए अब आईएसआई और आतंकी संगठन स्थानीय गैंगस्टरों को हमले का जिम्मा सौंप रहे हैं। पाकिस्तान में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसा एक वैन और ट्रक की टक्कर के कारण हुआ। यह हादसा बलूचिस्तान प्रांत में कराची क्वेटा हाईवे पर हुआ। 20 यात्रियों से भरी एक वैन यहां से गुजर रही थी, तभी सामने से आ रहा एक ट्रक से जा भिड़ी। पाकिस्तानी नेता और अधिकारी जो करें वो कम है। ऐसे ही एक मामले में एक पूर्व राजदूत पर इंडोनेशिया में देश के उच्चायोग की इमारत बेचने के आरोप लगे हैं। इंडोनेशिया में पाकिस्तान के राजदूत रहे सेना के एक पूर्व अधिकारी ने वहां स्थित दूतावास की इमारत ही बेच दी। ये बात नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जांच में सामने आई है। एनएबी ने राजदूत रहे अवकाश प्राप्त मेजर जनरल सैयद मुस्तफा अनवर के खिलाफ अदालत में सबूत समेत मुकदमा दायर कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।